नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा का प्राध्यापक रहा, बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कुलपति रहा। फिर से आज समाचार जरा हटके इस पर कुछ समाचारों की बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ। सबसे पहले दिल्ली का जो AQR एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हर विस्तार में बहुत ऊंचा है। सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इस प्रकार का असुरक्षित माहौल वहाँ पर है। क्यों है? तो अभी दिवाली का सीज़न गया है, इसलिए कुछ कहते हैं कि भाई दिवाली के पटाखों के कारण हुआ। लेकिन एक कारण हमेशा जो कहा जा रहा है वो हरियाणा, पंजाब जैसे अगल बगल के प्रदेशों के किसान पराली जलाते हैं, उसका धुआं दिल्ली में आता है। यह एक कारण कहा गया है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का सेक्शन 15 क्लियरली दंडित करने के लिए है, लेकिन सरकार ऐसा कुछ करती नहीं है और दंडित करती नहीं है, इसलिए वो चलता ही रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट 2021 के तहत जो दंड था, जो पेनल्टी थी, उसे डबल कर दी। यानी कितनी? तो जिस किसान का 2 एकड़ से कम जमीन है उसे 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। जिस किसान के पास 2 एकड़ से 5 एकड़ के बीच में ज़मीन है उसके लिए 10,000 का जुर्माना, और 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जिसके पास है उसे 30,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो शायद किसान रुक जाएंगे पराली जलाने की वजह पर। देखते आगे बढ़ते। हमारे जैसे 2 स्टॉक एक्सचेंज भारत में हैं। एक BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है सेंसेक्स। ऐसे पूरे विश्व का भी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स है जिसमें पूरे विश्व की कुछ कंपनियों को लिस्ट किया गया है। अब ये 25 नवंबर 2024 से भारत की 5 और कंपनियां उसमें जुड़ जाने वाली है, जोड़ने वाले हैं ये ग्लोबल इंडेक्स में। तो इसके पहले हमारे 151 कंपनियां थी, अब जाकर ये 156 होगी। यानी कुल हमारा जो वेट है वो 20% तक पहुंच जाएगा। अभी तक वो 13%, 19.3% तक था, वो बढ़ जाएगा। अब इसकी वजह से और एक मुनाफा देश को होने जा रहा है, और वो है कि भारत के इक्विटी मार्केट में कुछ $2.5 बिलियन की आय हो सकती है, ऐसा एक अंदाज़ा कहा जा रहा है। चाइना के साथ इसमें कंपैरिजन की जाती है, लेकिन चाइना का हम 1/4 भी नहीं है। आगे बढ़ते। कई बार टैक्स बचाने के लिए भी अमीर लोग अपने पैसे से विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन उसको इनकम टैक्स के रिटर्न में बताते नहीं हैं। उसको बताना चाहिए, इसके लिए स्पेशल ITR में जगह है, एसेट शेड्यूल में बताना पड़ता है। अगर वो फॉरेन एसेट शेड्यूल में नहीं बताया तो उसे ब्लैक मनी एक्ट के तहत जुर्माना लगेगा। और वो जुर्माना कितना लगेगा? जितने समय तक ये बताया नहीं गया तब तक हर साल 10 लाख रुपए की पेनल्टी इसके ऊपर लगने वाली है। इसलिए याद रखना कि ये बताना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो बार बार हमें ये जुर्माना भरना पड़ेगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि यह मकान विदेशों में किराए से दिया गया, तो वो किराए पर भी इनकम टैक्स लगता है। शायद ऐसा हो सकता है कि विदेशों में दे दिया होगा, किराया भर दिया होगा, टैक्स भर दिया विदेशों में, तो उस टैक्स का हम भारत में क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो उसके ऊपर भी दूसरा जुर्माना लगेगा। आगे बढ़ते।
भारत की शहरी आबादी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत कम उपयोग करती है। अभी मैं दिल्ली की बात कर रहा था, प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है, तो लोग प्राइवेट व्हीकल से ज़्यादा चलते हैं, जिससे प्रदूषण और भी बढ़ता है। तो क्या ये प्रदूषण पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर उपयोग किया गया तो कम होगा क्या? हाँ, आवश्यक है अगर हम करते हैं तो। लेकिन ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सेस है क्या? क्या हमें मिलता है क्या ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट? इसका कुछ आंकड़े मैं आपके सामने बताता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सेस है, मिलता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो प्राइवेट कार से लोग जाते हैं। तो कुछ शहरों के बारे में मैं आपको तो कुछ राज्यों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में 58% पॉपुलेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं, 20% लोग प्राइवेट का। बंगाल में 58% पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और सिर्फ 6% प्राइवेट है। इसी तरह से अगर हम नागालैंड देखेंगे तो नागालैंड में 10% पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 32% प्राइवेट है। केरला में 12% पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और 32% प्राइवेट है। और मणिपुर तो उससे बदतर है, 6% लोग ही सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं और 24% लोग प्राइवेट का करते हैं। अगर हम इसकी तुलना किसी और देशों के साथ करें तो हमें लगेगा कि ये कैसे है, इतने अमीर देश लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा लोग उपयोग करते हैं। जैसे जर्मनी में 93% पॉपुलेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करता है। रशिया का 78 पॉपुलेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करता है। ब्राज़ील का 70%, यूएस का 60%, जापान का 57%, चाइना का 55%। तो फिर हम कहाँ हैं? तो भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने वाला 39% पॉपुलेशन है। इसीलिए प्रदूषण भी बढ़ता है, फ्यूल भी जाता है, हमारी दिक्कतें बढ़ती भी है। आगे बढ़ते हैं। साल 2025 में एक बार मैंने इस विषय में कहा था कि शादियां भारत में बहुत कॉस्टली हो गई है। अब तो एक अंदाजा लगाया गया है कि भाई 2025 में, साल 2025 में 10 लाख करोड़, सोचिए मैं जो फिगर कह रहा हूँ, 10 लाख करोड़ का ये बाजार होने वाला है। मार्केट शादियों का इतना होने जा रहा है। तो निवेशकों के लिए तो ये मौका है कि पैसा कहाँ डाले, कहाँ रोके, क्योंकि शादियों में जो चलता है वो फैशन, कपड़ा, ज्वेलरी, होटल, होम डेकोर इत्यादि इत्यादि। ऐसे कई जगह है जहाँ पे ये 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो उसका मुनाफा तो कुछ निवेशकों को मिलना चाहिए और मिलेगा भी, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। आभार, थैंक यू।